ये क्या हो रहा है? जब से मोदी राज और योगी राज आया है आम आदमी घबराया हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है अपने आप में। तो यहाँ पर क्या एक ही कौम को यहाँ पर कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है और हिंदू खतरे में है, ये लगातार क्यों कहा जा रहा है? इस पे क्या लगता है? निस्संदेह सिर्फ हिंदू ही खतरे में है। ये हिंदुओं को डराने की एक साजिश है। जो हिंदू 500 साल तक मुगलों का राज रहा उसमें कभी नहीं डरा, उसमें कहीं नहीं कांपा, कहीं घर छोड़ के नहीं, कहीं जनेऊ छोड़ के नहीं गया। जो अंग्रेजों के 1000 साल के शासन में नहीं डरा वो हिंदू आज डबल इंजन के सरकार में अगर डर रहा है तो दोषी कौन है? लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूपी में ऐसा क्यों है कि गाड़ियां पंडितों की पलटती हैं, गोलियां मुसलमानों के छाती पे लगती है? और यूपी पुलिस ने तो एक रिकॉर्ड बना दिया है पैर में गोली मारने का। आप ये देखिए कितना बढ़िया निशाना यूपी पुलिस का है कि पाँव में गोली मार देते। इन्हें ओलंपिक में भेजो भाई, इन लोगों को 10-20 गोल्ड मेडल ले आएंगे देश में। दौड़ते हुए लोगों के पाँव में गोली मार देते हैं, उन्हें पूरा जिस्म में कहीं नहीं, इतना सटीक निशाना है। और यूपी पुलिस तो इतनी अच्छी है। मेरठ में एक लाइव इनकाउंटर देख रहा था मैं, एक डीसीपी साहब मुंह से बंदूक चला देते हैं, डिस्कियाँ डिस्कियाँ डिस्कियाँ, ये मुंह से भी बंदूक चला के लोगों को मार देते हैं। अगर हिंदू खतरे में होते तो अमित शाह के बेटे कहीं झंडा उठा के किसी मस्जिद पे चढ़े होते, कहीं ईंट मार रहे होते, कहीं पत्थर मार रहे होते, वो आईसीसी दुनिया के सबसे रिचेस्ट बॉडी के चेयरमैन बन गए। आप देखिए कि अरुण जेटली के बेटे क्या कर रहे हैं, सुषमा स्वराज की बेटी क्या कर रही है। शुक्र है मोदी और योगी के तो बेटे नहीं है, नहीं तो वो भी कहीं लंदन में पीएचडी डिग्री कैम्ब्रिज में पढ़ रहे होते। ये तो भगवान का शुक्र है उनको बच्चे ही नहीं हुए, उन्होंने घर परिवार ही नहीं बसाया। लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता का बेटा बता दो जो हम गरीब बच्चों की तरह चल रहा हो लाइन में। नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। देश में आखिरकार क्या हो रहा है? लगातार हिंसा पे हिंसा देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोगों की जान लगातार जा रही है। संभल का मामला हमने देखा और उसके बाद अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें अजमेर शरीफ तक बात पहुँच जाती है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संदीप जी है। तमाम मुद्दों पर बोलते हैं तो सीधी बातचीत यही होगी कि संभल के बाद अब सीधा यहाँ पर अजमेर शरीफ पर जाने का क्या मतलब लगता है? निस्संदेह मैंने एक बात कही है कि आज के देश में हालात ऐसे हैं कि ये गोधरा से निकले हुए लोग जिन्होंने लाशों पर ही सियासत की है, जो खून से लथपथ होके ही जिन्होंने सिंहासन पाए, आज इनके राज में आप संभल में हो या कंबल में आप सुरक्षित नहीं है। किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। जिस देश का प्रधानमंत्री ये गर्व से कहता हो चुनाव के दौरान कि ना आपकी बेटी सुरक्षित है ना आपकी रोटी सुरक्षित है, तो आप समझ लीजिए आपकी जान माल की रक्षा करने वाला कौन है। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में बहुत ही नाजुक दौर है। मैं एक लाइन में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो संभल में आनन फानन में आज कुछ तूफानी करते हैं कि जिद हुई, ये किसके लिए जिद हुई थी? कैसी ऐसे ये संयोग था या प्रयोग था कि एक ही दिन में किसी को दिखा सपना कि 500 साल पहले कोई मस्जिद बनी थी, उसमें भगवान जी रहते थे। वो सुबह सुबह 2 वकील ढूंढ लाया, वकील भी तैयार थे चंदन टीका लगा के। उन वकीलों ने भी क्या किया, तुरंत उन्होंने पिटीशन लगा दी। मानो जज साहब को भी इंतजार था कि कोई तो आए, कोई तो मुकदमा आए और मैं मुकदमे का फैसला सुनाऊं। जिस देश में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हो, जिस यूपी में 1 करोड़ 18 लाख मुकदमे पेंडिंग हो, वहाँ पे एक दिन में ही फैसला आ जाता है और ये कह दिया जाता है जाओ सर्वे करो। दूसरे पक्ष की कोई दलील नहीं, कोई सुनवाई नहीं। क्या हो रहा है? सर्वे की टीम भी पहुँच गई, सर्वे की टीम के पीछे नारे लगाने वाले भी पहुँच गए, हंगामा भी बरप गया, राइफल भी चली, बंदूक भी चली, गोलियां भी चली, दाएं भी हुए। निशाने पे कौन थे? 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के। पत्थरबाजी की उन्होंने, पत्थरबाजी की सजा गोलीबाजी कब से हो गई है? इस देश में पत्थरबाजी की सजा गोलीबाजी कब हो गई है? अरेस्ट करते, मुकदमा करते, चलाते, लेकिन जो बुलडोजर राज है जहाँ अदालत में जाना ही नहीं है, फैसला ही मुख्यमंत्री को खुद कर देना है। और जो मुख्यमंत्री ये नारा देता हो कि बटोगे तो कटोगे, वो क्या संदेश देगा मुख्यमंत्री? मैं ये कहना चाहता हूँ ये आवाम की हालत बद से बदतर हो रही है। सुरक्षा किसी के नाम की नहीं है, सिर्फ सियासत, खून से लथपथ सियासत है जिसमें सब रंगे पड़े हैं, सबकी जान खतरे में है, किसी को बचाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यूपी की, नंबर 1 पे कानून व्यवस्था आती है, ऐसा योगी जी कहते, तमाम भाजपा के नेता कहते हैं। कहाँ कानून व्यवस्था? आप बताओ ना। ये कहते थे कि रात को 2 बजे बहनें अगर जेवर पहन के भी जाएंगी तो वो सुरक्षित रहेंगी। करवा चौथ के दिन एक पुलिस वाली महिला कानपुर में अपने घर जा रही थी, अपनी स्कूटी से जा रही थी और उसके साथ बलात्कार हो गया। सुरक्षित है क्या वो?
आपने देखा कानून के कटघरे में अतीक और उनके भाई थे, कानून की कस्टडी में थे और धाए धाए गोलियां चली, उनकी जान ले ली गई। सुरक्षित हैं क्या? ब्रिजभूषण से क्या बेटियां सुरक्षित हैं क्या? हाथरस में जो दलित बेटी के साथ हुआ, पेट्रोल कांड हुआ, वो सुरक्षित है क्या? किसानों पर जो थार चढ़ाई गई वो सुरक्षित है क्या? बुलडोजर से जो माँ बेटी जला दी गई वो सुरक्षित है क्या? कौन सुरक्षित है? ये सिर्फ बातों के बतासे बांट के भाजपा राज करना चाहती है, भाजपा बांटना चाहती है। जनरल डायर की आत्मा भाजपा के बीच में है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, जिस तरीके से हमने देखा कि बीच में वकील होते, इधर इधर पुलिस वाले होते, पीछे एक बहुत भारी संगठन होता है, वो संगठन किसका, क्या लगता है उस पर? निस्संदेह था सब कुछ। निस्संदेह आप देखिए ना कि ये संयोग है या प्रयोग है कि सारे लोग चले आ रहे हैं, सारे लोग भिड़े आ रहे हैं। ये भाजपा के किराए के लोग हैं, भाजपा के किराए के गुंडे हैं, भाजपा के किराए के वो लोग हैं जो आते हैं और हंगामा करते हैं। नकाबपोश कौन होते हैं? आपने देखा, मैंने कहा था ये पेड लोग हैं भाजपा के, ये एजेंट हैं, ये ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं सिर्फ भाजपा के गुंडागर्दी के लिए। आपने देखा अयोध्या में मंदिरों में मांस फेंकने वाले कौन लोग थे? वो आरएसएस और बीजेपी के लोग थे। आपने देखा वो कौन पेड लोग थे जो जाके वहाँ पर गणेश यात्रा के दौरान पकड़े गए थे? वो कौन लोग थे जो बुरके में गए थे? मैं कहता हूँ ये सिर्फ सियासत लाशों के ऊपर करना जानते हैं, लहू के ऊपर करना जानते हैं, खून के धब्बों से रंगी हुई इनको कुर्सियाँ पसंद है। आवाम में कितने भी लोग मर जाएं, कितने भी लोग कट जाएं, भाजपा को कुर्सी पसंद है। कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकती, किसी हद तक। यहाँ पर आप देखिए कि 1991 में यहाँ पर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 1947 से पहले जितने भी मंदिर मस्जिद या जो भी बना है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, उसके बावजूद याचिका एक्सेप्ट कर ली जाती है। मैं यही तो, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि अब निचली अदालत संभल वाले मामले पे फैसला नहीं सुनेगा, सार्वजनिक नहीं की जाएगी कोई भी रिपोर्ट। ये क्या दर्शाता है? किसको जल्दबाजी थी? क्या कानून का मजाक हो रहा है? क्या कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है? और सिर्फ ये गाइडलाइन ही नहीं, यहाँ तक तो मोहन भागवत जी ने भी एक बयान देकर कहा था कि अब मस्जिद शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो क्या मोहन भागवत जी का बयान भी बेमानी हो रहा है? क्या मोहन भागवत जी का बोलना भी बेमानी होगा? या फिर ये पेड़ लाए हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के गुंडे सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में लहू लुहान ही करते रहेंगे, आवाम को बर्बाद करते रहेंगे, नोक पे ही रखे रहेंगे? ये क्या हो रहा है? जब से मोदी राज और योगी राज आया है, आम आदमी घबराया हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है अपने आप में। तो यहाँ पर क्या एक ही कौम को यहाँ पर कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है और हिंदू खतरे में है, ये लगातार क्यों कहा जा रहा है? इस पे क्या लगता है? निस्संदेह सिर्फ हिंदू ही खतरे में है। ये हिंदुओं को डराने की एक साजिश है। जो हिंदू 500 साल तक मुगलों का राज रहा, उसमें कभी नहीं डरा, उसमें कहीं नहीं कांपा, कहीं घर छोड़ के नहीं, कहीं जनेऊ छोड़ के नहीं गया। जो अंग्रेजों के 1000 साल के शासन में नहीं डरा, जो इतने सालों में अपने धर्म और अपनी साधना के प्रति पक्का रहा, वो हिंदू आज डबल इंजन के सरकार में अगर डर रहा है तो दोषी कौन है? दोषी ये डबल इंजन की सरकार है जो बहुतायत बहुमत की हिंदू को भी खौफ ज़्यादा रखती है। मैं तो ये कहता हूँ ये सिर्फ खौफ फैलाने का नाटक है। दरअसल खौफ में तो भाजपा है कि कहीं उसकी कुर्सी ना चली जाए। कुर्सी बचाने के लिए वो आवाम में कुछ भी कह सकती है, हिंदुओं को कमज़ोर भी कह सकती हैं, कायर भी कर सकती हैं, डरपोक भी कह सकती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूपी में ऐसा क्यों है कि गाड़ियां पंडितों की पलटती हैं, गोलियां मुसलमानों के छाती पे लगती है? और यूपी पुलिस ने तो एक रिकॉर्ड बना दिया है पैर में गोली मारने का। आप ये देखिए कितना बढ़िया निशाना यूपी पुलिस का है कि पाँव में गोली मार देते। इन्हें ओलंपिक में भेजो भाई, इन लोगों को 10-20 गोल्ड मेडल ले आएंगे देश में। दौड़ते हुए लोगों के पाँव में गोली मार देते हैं, उन्हें पूरा जिस्म में कहीं नहीं, इतना सटीक निशाना है। और यूपी पुलिस तो इतनी अच्छी है। मेरठ में एक लाइव इनकाउंटर देख रहा था मैं, एक डीसीपी साहब मुंह से बंदूक चला देते हैं, डिस्कियाँ डिस्कियाँ डिस्कियाँ, ये मुंह से भी बंदूक चला के लोगों को मार देते हैं। थियरी लिखते हैं, थियरी बनाते हैं, अपनी अपनी तरह की अलग थियरी बनाते हैं। और ये जब तक चुनाव होंगे भाजपा किसी को शांत नहीं बैठने देगी, ये तय मान लीजिए। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि नई लाशें बिछाई जानी है, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर दबा हुआ है और यहाँ पर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मुझे तो याद आया कि भगवान जी आजकल नीचे मिलते हैं, ऊपर नहीं मिलते हैं। देखिए, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये आस्था पे चोट हो रही है। भगवान कोई मजाक के पात्र नहीं है। कोई हमारे नानक जी, हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज,
हमारे देवता स्वरूप ये लोग रहे, ये पैगंबर रहे। ये हास्य की चीज़ें नहीं है, आराधना की चीज़ें हैं, पूजा की चीज़ें हैं। लेकिन बीजेपी के राज में ऐसा हुआ है कि अब मजाक बन गया है। भगवान को कहने लगे मस्जिद के नीचे भगवान रहने लगे, अब ऊपर वाला नीचे आ गया है। ये सब बड़े हास्य की बातें हो गई हैं, हल्की बातें हो गई, छोटी बातें हो गई हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। आस्था, आराधना, धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। जब उस पर कुर्सी का और राजनीति का रंग चढ़ जाता है तो इसी तरह बदनाम हो जाता है जैसे बीजेपी के राज में बदनाम है। तो अभी किस तरीके से मैसेज देंगे आप यहाँ पर कि ये जो चीजें हैं जिससे हिंसा लगातार भड़क रही है, दंगे लगातार हो रहे, लोगों की जान लगातार जा रही, कैसे रोके? इसे कौन समझाएगा, कैसे समझा जाएगा? मैं इसे इतना मानता हूँ कि आप समझिए कि अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है। अगर हिंदू खतरे में होते तो अमित शाह के बेटे कहीं झंडा उठा के किसी मस्जिद पे चढ़े होते, कहीं ईंट मार रहे होते, कहीं पत्थर मार रहे होते। वो आईसीसी दुनिया के सबसे रिचेस्ट बॉडी के चेयरमैन बन गए। आप देखिए कि अरुण जेटली के बेटे क्या कर रहे हैं, सुषमा स्वराज की बेटी क्या कर रही है, राजनाथ का बेटा क्या कर रहा है, अरुण ठाकुर का बेटा क्या कर रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा क्या कर रहा है। शुक्र है मोदी और योगी के तो बेटे नहीं है, नहीं तो वो भी कहीं लंदन में पीएचडी डिग्री कैम्ब्रिज में पढ़ रहे होते। ये तो भगवान का शुक्र है उनको बच्चे ही नहीं हुए, उन्होंने घर परिवार ही नहीं बसाया। लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता का बेटा बता दो जो हम गरीब बच्चों की तरह चल रहा हो लाइन में, कहीं नारा लगा रहा हो। मजा आता है ऐसी चीजें करने में? फिर हाँ जी, युवाओं को अच्छा लगता है ये सब करना? युवाओं को खाली हो गए ना, 2 GB का डाटा दो और उनसे उनका रोजगार छीन लो, रोजगार के नाम पर पकौड़ा बता दो, अग्निवीर का तीर उनके छाती पे डाल दो, किसानों के छाती पे थार चढ़ा दो, बहनों के सोना जीतने वालों के सीने पे बूट रखवा दो। ये देश में तमाशा हो रहा है। दलित बहनों का पेट्रोल कांड करा दो, उन्हें पेट्रोल छिड़क के उनके लाश को जला दो, बेटियों को बुलडोजर से जलवा दो। जो कानपुर में बेटियों का बलात्कार हुआ, पेड़ पे 100 लटके, उनके बाप भी सुसाइड करके मर गया। कहाँ न्याय है? न्याय कहाँ है? लेकिन मस्जिद में शिवालय होगा तो आज कुछ तूफानी करते हैं, एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, एक लाइन से हो जाएगा। सोचना पड़ेगा देश के युवाओं को। इन युवाओं के जिम्मे देश का भाग्य है, मुस्तकबिल है। इन्हें इस बात पर समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी रोजी रोटी किससे चलेगी, हमारा देश कैसे चलेगा, हमारे देश की ताकत कैसे बढ़ेगी, देश का हमारा मुस्तकबिल कैसे बड़ा होगा, हम कहाँ आगे बढ़ेंगे। ये हिंदू और मुसलमान, टोपी और टीका, भाईजान और चचा जान के चक्कर में देश का सत्यानाश किए जा रहे हैं। ये मोदी और योगी की सुनियोजित चाल है, आरएसएस का इसमें तड़का है। देश फिर से उसी दौर में आ गया है जहां नफरत ही नफरत है, अमन नहीं है, प्यार नहीं है, शांति नहीं है, मोहब्बत नहीं है, खौफ ही खौफ बरपा हुआ है। हमें आज एक दूसरे को देखकर डर लगने लगा है। ये कितनी खौफजदा करने वाली बातें हैं। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ यहाँ संदीप जी थे, उन्होंने अपनी बात रखी। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देश में यहाँ पर सिर्फ हिंसा और दंगा हो रहा है, यहाँ पर रोजगार की बात नहीं होती है, यहाँ पर महंगाई कम करने की बात नहीं होती, महिला सुरक्षा की बात नहीं होती। आखिरकार भाजपा चुप क्यों है इन सारे मुद्दे पर? लगातार यही चर्चा चलती है, चुनाव आते हैं, दंगे भड़काए जाते हैं। अखिलेश यादव का बयान आप लोगों ने सुना होगा। क्या आप लोगों को इस चीज में सच्चाई लगती है? यहाँ पर सिर्फ आम इंसान, आम बच्चा, आम लोग यहाँ पर अपनी जान गंवाते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए द जनता लाइव।